नगर की सरकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक इस समय उपस्थित हूं गाजीपुर में और जानने का प्रयास किया जाएगा कि गाजीपुर नगर का क्या माहौल है, यहां के नगर पालिका में कितना काम होता है, इसके साथ ही साथ वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार गाजीपुर के लिए क्या कर रही है। तो पूरे राज्य केंद्र के साथ साथ नगर का माहौल जानने का प्रयास करेंगे कि गाजीपुर के नगर का क्या स्थिति है। सर बताइए, गाजीपुर के नगर की स्थिति क्या है? गाजीपुर नगर की स्थिति वही है कि जो पहले था वो आज भी है और अपनी बदहाल स्थिति पे नगर पालिका परिषद गाजीपुर आंसू बहा रहा है। नालियां उसी तरह बजबजा रही हैं, सड़कें उसी तरह गलियां तंग हालात में, आम राहगीर रो रहा है और सीवर के नाम पे सड़कों को खोद करके आना जाना दुर्भर कर दिया गया है। मैं तो कहता हूं कि अगर सीवर की जो लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि है तो 750 करोड़ का सीवर का प्रोजेक्ट है। अगर नगर पालिका के चेयरमैन महोदय उसका एक भी दिन कहीं अगर इन्वेस्टिगेशन करने गए हो, जांच करने गए हो कि इसमें क्या एस्टीमेट में है, ये धंसेगा कि बैठेगा, कि ईंट है कि कंकड़ है कि मोरम है कि लोहा है कि टीना है, तो मैं अभी आपके सामने जो कहेंगे हम लोग जो है कि आपसे बात को हारने का काम करेंगे। क्या वजह, क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते? एक भी दिन बताइए। हाँ, के पास पहुंच जाती है और अब यहीं से आप भ्रष्टाचार का, आप यहीं से सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि उनकी हिस्सेदारी उनके पास है, उससे अधिक वो कुछ नहीं करते हैं। तो अच्छा, नगर पालिका में बोल रहे भ्रष्टाचार होता है, क्या होता है? सही बात है। हाँ। सही बात है। भ्रष्टाचार तो या बेईमानी जितना नगर पालिका में हो रहा है ना, उतना कोई भी विभाग में नहीं हो रहा है। ये लगाई करोड़ों रुपया का नाम है, ठेकेदार कमाकर और कोई जांच नहीं है। तो यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, भ्रष्टाचार हो रहा है, खत्म हो गया पूरा। इस केंद्र में सरकार उनका, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी, जोगी बाबा के हाथ में है। अपने कार्य जो भी कर्मचारी है उनका काम करेंगे। भ्रष्टाचार तब हो रहा है, हो रहा है। कोई रोक रही ना, का रोकल जाये? हमने का रोकल जाये? जिंदाबाद मुर्दाबाद ना कर सकेला। मुर्दाबाद करके का करल जाये? मुर्दाबाद कहने पर कोई सुनेगा? जेल में चले जाएंगे। जिंदाबाद मुर्दाबाद योगी मोदी जी के खिलाफ बोले तो जेल में चले जाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष, अरे नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ सब सरकार उनकी है। नहीं, सरकार भाजपा के है, अब बीजेपी का वो भी है, तो कैसे मुर्दाबाद जिंदाबाद करे? सही बात तो सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हम सबसे बड़ी पार्टी चोरों की पार्टी है। सबसे बड़ा पार्टी चोरों की पार्टी है। वहाँ किसी का सम्मान नहीं है। वोट लेने के लिए वो हर दल में जाएंगे, हर जनता सुन लीजिए, हर समाज में जाएंगे, बैकवर्ड में सब में जाएंगे और उसके बाद वो वोट लेने के लिए हिंदू और मियाँ का नारा लगाते हैं। बीजेपी जैसे पार्टी कोई पार्टी है ये नहीं। भैया बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। जो करता है ना उसी को दोष ठहराया जाता है, जो नहीं करता वो क्या करेगा? बैठ के बस यही काम करेगा। बोल तो रहे हैं खूब काम। ये क्या करते हैं? एक मिनट, ये क्या कर? मैं बीजेपी के कार्यकर्ता रही हूँ, मैं समाजवादी में हूँ, प्रदेश सचिव महिला सभा के हूँ। ये क्या बताएंगे? तो कहाँ बीजेपी छोड़ दिया? बीजेपी बैकवर्डों की बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी बैकवर्डों की है ही नहीं। जैसे विभा दीदी हमारे दल में हमारे साथ काम की हैं, तो हमारे कई परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास की ये हिस्सा रही हैं और जिसका सोशल मीडिया पे अब दीदी के साथ हम लोग का फोटो शेयर है। तो कहते हैं ना, सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो दीदी उस की साक्षी हैं, उन कार्यक्रमों की साक्षी हैं जो नगर में विकास हुए हैं। लेकिन ये बोल रही है लूट हो रहा था इसीलिए पार्टियां छोड़ दी हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनका दीदी का जो मामला है वो निजी मामला है, निजी मामलों की वजह से संगठन मामला से निजी मालिक कोई निजी मामला कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। किसी की नहीं है, राजनीति में किसी का निजी मामला नहीं है, जनता का मामला है। और जनता इस बारी 2023 में नगर पालिका को उखाड़ कर भाजपा सरकार को हटा देगी। 25 साल से कब्जा है और राज्य केंद्र में दोनों, कैसे हटाएंगे? हटेगा ना। कृष्ण भगवान कहे हैं तो 100 गलती माफ, 101 पर आएंगे तब मैं दिखाऊंगा तो गलती का सजा क्या होता है। 101 हो गया। हाँ, 101 हो गया, एकदम हो गया। बहुत मौका दिया गया, बहुत मौका दिया गया। दीदी ने बताया कि मैं उस पार्टी में कार्य करता रही हूँ, इसके बाद वो छोड़ के आई है। सोचिए क्या उनके ऊपर बीती होगी, क्यों छोड़ के आई भाजपा को, क्यों उनका साथ छोड़ दी। और ये जानते हैं इस बात को कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, उससे भ्रष्ट पार्टी कोई है नहीं। तो आते हैं भ्रष्टाचार पे। आप बड़े शांत दिख रही हैं। महिलाओं के लिए क्या नगर पालिका कुछ काम करती है या कर रही है? कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। रही बात, अगर भैया कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है, जितने सप्लाई के पानी घर में जाते थे बल्कि वो भी बंद हो गए हैं।
जाके पता करिए, चलिए हम ले चलिए, अभी दिखा दें कहिए तो। जो सप्लाई के पानी घर में जाते थे सीवर की वजह से वो कनेक्शन काट दिए गए, किसी भले टैक्स लिया जा रहा है और टैक्स बढ़ाया गया है तो उसी को आधा कर दिया गया है, तो क्या घटा है बताइए? और नहीं तो ज़्यादा ही हुआ है। उसी में 6 महीना पहले 100 हुआ कि 50-50 हो गया, लेकिन जमा सही वाकई में जमा हम खुद अपने हाथ से अपने घर का टैक्स जमा किए हैं, जबकि वो बढ़ा हुआ है। तो क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दे बनेंगे? चुनाव मुद्दा बहुत सारी है, तो सबसे बड़ी महंगाई मुद्दा है और नगर में कोई सुविधा नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं वहीं देख लीजिए कितनी गंदगी है, कितनी सफाई है, ये तो आप खड़े हैं वहीं देख लीजिए। उसके बाद गली मोहल्ला, लंका मेन रोड है जहाँ से लोग का हाईवे आना जाना, जाके देखिए आधा रोड बनी, आधा रोड खाली। अगर वहाँ आदमी गिरेगा तो सीधे खत्म। तो इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो शौचालय वगैरह बनते हैं कि नहीं, शहर में बने हैं नहीं? शहर में शौचालय जो बने थे वो भी टूट गए हैं, उसके जगह बने हैं लेकिन उसमें कोई यूज नहीं करता क्योंकि पैसा लिया जाता है। और जो फ्री में चलते थे उस पर पैसा लिया जाने लगा है, उसको मरम्मत कराया गया है लेकिन उसमें पैसा तो कोई जाता ही नहीं है पैसे की वजह से। तो क्या लग रहा है भैया इस बार क्या मुद्दा होगा आपके? भाजपा जीत रही है और क्या मुद्दा होगा, भाजपा विकास की जीतेगी। आज किसी और शहर में चले जाएंगे तो आपको कहीं आरओ का प्लांट दिखता है? यहाँ 22 प्लांट लगे हुए हैं और ठंडा पानी मिलता है। सब बंद आप है, जाइए, सब बंद है, सब आरोप बंद है। मिस्र बाजार है, आरओ का प्लांट आपको पानी मिलेगा। यहाँ कोई विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो खाता न बई, भारतीय जनता पार्टी कहे हुए सर भैया सब आरओ के प्लांट बंद है, सब बंद है। सिर्फ एक डब्बा रखा है, डब्बे में आप जाके छाँव भी वो देने का काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डब्बा है। भ्रष्टाचार हुआ, सिर्फ पैसे की लूट हुई है। आरओ यहाँ एक एक करके आरओ का प्लांट लगाने के नाम पे पैसे की बस धनवाही किए हैं ठेकेदार लोग, और कुछ नहीं है। भैया कह रहे हैं कि प्लांट तो लगे हैं लेकिन खाली जैसे भैया कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हो ना, यहाँ बहुत दूर नहीं है, 100 मीटर दूर पे है प्लांट। चल के अभी चेक कर लीजिए आप, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भैया आप जाके स्वयं चेक कर लीजिए। और एक क्यों चेक करेंगे, 10 बता रहे हैं, 10 को चेक नाम कर बता दीजिए कि नाम बता दीजिए। एक नहीं 10 विकास भवन, गोरा बाजार, RTI चौराहा, सिंचाई विभाग चौराहा, इधर आपके मार्केट में आप सब चल के चेक गिना रहे जो पानी पी रहे हैं तो गा रहे हैं, और जनता पानी नहीं पी रही है तो नहीं गा रही है, तो आप रो रही है। क्या मुद्दा? यहाँ देखिए सफाई की व्यवस्था, यहाँ देखिए एक डस्टबिन की व्यवस्था नहीं। ये जिले का मुख्यालय है, दुकान पे ये जिले के दुकान है, यहाँ तो गोरका फूटेगा ही अरे फूटेगा। तो एक डस्टबिन आप दिखा दीजिए भैया। क्या मतलब बात अभी इसी में से पूछ लो कि लस्सी पिया बोरका फोड़े। अभी हल्ला चाचा का लगा था, का होता नगर पालिका में काम ये जीती? अरे भाई मैंने कहे का मतलब जो काम करूँ का हाल भैया? अरे भैया ठीक तो चला तो सबकर भैया विचार बा जे के जे कह लेवे। तो आर का विचार? हमारे ये विचार बा कि बीजेपी जीता था। एक बार नगर पालिका क्या माहौल लग रहा है इस बार? नगर पालिका का माहौल बढ़िया है। कोई भी गली घूम के देख लिए, सब गली बनाई, इधर भी गली बनाए। पावर प्लांट की बात करें, सुनिए, पावर प्लांट की बात करें, आदमी की शरीर की गारंटी नहीं हो तो प्लांट की बात, उसकी क्या गारंटी है? आप 22 ठो लगा तो 22 में खराब नहीं होगा? अरे लूट हो गई है। लूट कुछ नहीं हुआ, ये सब फालतू की बात है। हाँ, ये सब फालतू की बात है। कहाँ लूट हुआ है? 22 ठो लगा, 22 में खराब नहीं हो सकते। आदमी का भरोसा नहीं, कभी 10 कदम चल के कहाँ मर जाएगा, कहाँ जे कोई भरोसा नहीं है। भाई मंदिर के पुजारी पूरा गाजीपुर कैसे घूम के बता देगा? वही घूमते हैं। चलिए, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए गाजीपुर? भैया इस बार अखिलेश भैया के पार्टी से समाजवादी पार्टी की नगर पालिका में सरकार बनेगी और महिलाओं का बहुत ज्यादा सहयोग समाजवादी पार्टी में होता है। लड़कियों को कन्या विद्याधन मिलता है, महिलाओं को खर्चा मिलता है, इसलिए इस बार हम लोग अखिलेश भैया को नगर पालिका में बनाएंगे। तो ये लोग बोल रहे हैं चाचा कि सपा आएगी, आपको क्या लग रहा है? सपा नहीं आएगी, इस मेरी कांग्रेस आएगी। आएगी? हाँ पूरे देश से सफाया और आप यहाँ आएगी कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस की इसी नगर पालिका में था लग जाएगा विनोद अग्रवाल का। क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? क्या मुद्दा? महंगाई मुद्दा रहेगा, सफाई मुद्दा रहेगा, टैक्स मुद्दा रहेगा, पानी की सप्लाई बताए ये कितना है। तो ये लगे गाजीपुर में सपा और भाजपा राज कर रही हैं, कितना विकास कर रहे हैं दोनों मिलके? कहाँ विकास हो रहा है? तो यहाँ विकास है, विकास कहाँ है? अपना विकास कर रहा है, खाली अपना विकास करके अपना जेब भर रहे हैं। तो सपा भाजपा पे आरोप लगावे, भाजपा सपा दोनों जना मिलकर राज कर रहे थे। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, जो सही काम है उस पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा जो है अपना जेब भर रही है। सपा
सपा का सरकारें नहीं है यहाँ अरे पर। सांसद हम विधायक हम अरे वो विधायक का सांसद रह के क्या करिए। हाँ बसपा से है, गठबंधन से ना। यहाँ पर जितना भी हो रहा है काम, भाजपा की सरकार है, भाजपा जितना लूट ले और पब्लिक को जितना चूतिया बना, मगर अब पब्लिक चूतिया नहीं बनने वाला। सपा के विधायक, सपा का विधायक क्या है, कुछ करा था वहाँ? क्या करिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। मिली भगत है, सब लोग की मिली भगत है भाजपा। हाँ अच्छा, देखिए मैं इधर थोड़ा बहुत दिख लोग आ रहे हैं। चाचा क्या लग रहा है आप लोगों को माहौल? माहौल क्या है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह से जो है लोकतंत्र को ही खात्मे के कगार पे है। आपने कहा कि 25 साल से यहाँ पे है, लेकिन 25 साल पर ये पहली बार हुआ है कि इस चेयरमैन पे आरोप लगा है, डीएम का आरोप लगा है, लेकिन जो ही जांच की बात आई तो डीएम का ट्रांसफर हो गया, फिर दूसरा आया तो फिर प्रक्रिया शुरू हुई। वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से घिरे हुए हैं यहाँ के चेयरमैन। कांग्रेस पार्टी इस पर लड़ाई लड़ रही है, हमारे प्रत्याशी हैं और हम प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी के, और हम पूरी दम से लड़ेंगे और इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे। हम चुनाव। आप प्रत्याशी हैं, क्या नाम हुआ? हामिद अली है। क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच में? भ्रष्टाचार का मुद्दा है और वो क्या नाम है, समग्र विकास नहीं हो रहा है और दाखिल खारिज में पैसा लिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा बगैर पैसा दिए। अब इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? और वहाँ चेयरमैन आईओ अपने नशे में है, चेयरमैन और ये मीट लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज आप खुद देख रहे होंगे कि महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है और शिक्षा कहाँ चली गई, और आपके बाजारों में मंदी कितनी है, पब्लिक हर आदमी परेशान है। एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी इन्हीं के भाजपा के एक एमएलसी थे चंचल सिंह, उन्होंने जब यहाँ के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पुनः खोदवाना शुरू किया तो योगी जी का फोन आ गया, फिर बंद हो गया। ये तो साफ जीता जागता उदाहरण है। भाजपा के लोग भी परेशान हैं। बिल्कुल भाजपा के लोग परेशान है, लेकिन दल है इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा सचिव हूँ। 25 साल नगर बेहाल, नगर पालिका परेशान, चेयरमैन मालामाल। नगर की स्थिति ये है कि आप जिधर भी चले जाइएगा सिर्फ भ्रष्टाचार है पूरे नगर में। सरकार की तरफ तो देखिए चारों तरफ भ्रष्टाचार की कह रहे हैं। भैया आपसे लास्ट में आते हैं। बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, भाजपा के लोग विरोध करते हैं, लेकिन ऊपर से कुर्सी भाजपा की है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो क्या रहेगा इस बार आप लोगों के बीच, जनता को कैसे मनाएंगे? कि देखिए जनता को मनाने की जरूरत नहीं है। 25 साल से जनता ने जिस विश्वास पे हमको सरकार में लाया है नगर पालिका के, और निश्चित रूप से वो विकास हमने करके दिखाया है, इसलिए जनता फिर से विश्वास हमारे ऊपर जताने जा रही है कि क्यों भाजपा को लोग चुनते हैं, क्या आप लोग नीति अपनाते हैं? देखिए हमारे आदरणीय मोदी जी का एक प्रमुख नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हमारे मात्र 16 सभासद हैं, लेकिन एक भी सभासद से आप पूछ लीजिए ईमानदारी की बात, मतलब हो सकता है ऑफलाइन वो आपसे बोल दे कि क्या उनके वार्ड में विकास हुआ है कि नहीं, तो निश्चित दिल खोल के कहेंगे कि नहीं मेरे वार्ड में भी विकास हुआ है। वो या कांग्रेस के सभासद हो, सपा के हो, बसपा के हो, 25 वार्ड में बराबर पैसे का आवंटन करके विकास किया गया है। ठीक है सर, तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ इस बार हम लोग छठी बार नगर पालिका। ये बताइए, आप तो मोदी जी पहले से राज कर रहे हैं, तो मोदी जी आपका नारा चुरा है कि आप उनका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने नेता के ही नारा को हम अपना नारा मानते हैं, हम अपने नेता को ही सर्वोपरि। आप तो उनसे पहले से राज कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो जनता का विश्वास था या काम। 25 साल से तो 25 साल से काम हो रहा है, तभी तो भाजपा नहीं रही है ना, तो फिर हम क्यों नया चुने? हमारे लिए तो भाजपा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, अभी हम जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं, हम तो सड़क भी देख रहे हैं, नाली भी देख रहे हैं और हर गली भी देख रहे हैं। हर गली में सफाई भी है, रोड भी लगभग बन चुकी है। अभी आप पूछते हैं ये जो सांसद और विधायक हैं, ये लोग कुछ करते हैं? देखिए सांसद जी चुनाव जीतने के बाद आते ही बोले कि हमारी भैया आते ही बोले कि उसी समय बोले कि हमारी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आदरणीय सदर विधायक साहब चलते हैं, माना जा सकता है कि चलते हैं, लेकिन उनका भी यही बोलबाला हमारी सरकार नहीं, इसलिए हम कोई विकास नहीं कर सकते। निधिया क्या करें? अब निधि के बारे में वही बताएंगे कि निधि किस विद्यालय में जा रही है, लेकिन अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार यही दोबारा बनी तो बहुत ट्रिपल इंजन की सरकार और तेजी से विकास करेगी। जितना हमारे विधायक जी 1 साल में काम कर दिए, उतने 5 साल में नगर पालिका काम नहीं किए। अरे रोड जाके देखिए, रोड सारा बन रहा है। विधायक जी अपने निधि से कौन सा रोड बनाया है दीदी, आप बता सकती हैं? गाँव वाला जाके देखिए,
आप उस रोड का नाम बता सकती हैं, मैं अपने नगर पालिका का 10 रोड का नाम यही बता दूंगा, और आप एक रोड का नाम बता दीजिए कि माननीय विधायक जी ने कौन सा रोड बनवाया। बता दीजिए, बता दीजिए। विधायक जी सारे रोड को बनाए। ग्रामीण क्षेत्र में नंदगंज में जाके देखिए, इधर महाराजगंज साइड जाके देखिए, रोड बन रहा है, काम चला है, और इस्लामाबाद में बना है। तो चलिए लास्ट आते, लास्ट क्या बोलते? एक मिनट अभी कहे तो विधायक क्या किए हैं? भाजपा के सरकार में संगीता बलवंत मंत्री थी, क्यों नहीं जीता लिए? उनके काम के करते उनको बाइकाट कर दिया जनता। मंत्री बनते हुए गाजीपुर सांसद ने हरा दिया, उनको भगा दिया विधानसभा से। क्यों नहीं? इनका पावर था, भाजपा का तो निकाल लिए। 7 विधानसभा में भाजपा कहते हैं काम किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, खाली एक ढकोसला है। अच्छा, मनोज सिन्हा काम किए कि नहीं? मनोज सिन्हा काम किए थे, मगर मनोज सिन्हा हारने का कारण था पूरी भैयारन को रेल मंत्री में भर्ती किया है संविदाता में। पूरा रेल में भैयारों को पूरा मैं बॉम्बे से लगाई कलकत्ता। लेकिन जनता को काम हो रहा था कि नहीं? जनता को लाभ था कि नहीं? इसीलिए हारे। जनता अभी वो काम किए होते ठीक, अब विधायक काम की होती तो क्यों साउथ विधायक बने होते? कोई काम नहीं ना बने। अगर वो काम किए थे तो दोबारा उनको जनता क्यों नहीं किया है? देसी घी सबको नहीं पचता है, काम इतना किए थे मनोज सिन्हा जी, और उसके बाद भी ये लोग पता नहीं क्या इस राजनीति में डूबे थे। गाजीपुर में सुनिए, गाजीपुर में ये बताए भाजपा 10 साल से है। अच्छा छोड़ दिया, आप मानते हैं मनोज सिन्हा काम किए थे कि नहीं? लास्ट नहीं किए थे काम में हम नहीं कहेंगे तो नहीं किए हैं, मगर काम किए थे, मगर पूरा भैयानों का काम किया है, कोई गरीब आदमी का नहीं। जातिवाद से हार गया। हाँ, जातिवाद। आपको क्या लगता है? अभी यही लोग कह रहे हैं कि हमारे नगर पालिका में जब काम हो रहा है तभी तो 25 साल से कब्जा है, तो फिर मनोज सिन्हा जी काम किए तो क्यों उनको नकारा गया? यही लोग का कहना है ना। चाचा कह रहे हैं कि जातिवाद से हार गए, जनता खुश। हम ये नहीं कह रहे हैं, जनता नकार दी है। जनता खुश रहती तो जनता नकार दी, विधायक को भी जनता इधर से सदस्य खदेड़ दी। लास्ट आप कह रहे थे क्या मनोज सिन्हा जी चुनाव हार गए? लोग कह रहे काम भी करवाए, हार गए। मनोज सिन्हा जी चुनाव जो हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने खुद उनको हरा दिया है। कहाँ है? अब देखे नहीं थे कि आप जाइए बलिया से लड़िए, यहाँ से लड़, यहाँ पे था कि सब जगह मोदी जी का नाम चल रहा था, यहाँ मनोज सिन्हा जी का नाम चल रहा था, इसलिए मनोज सिन्हा जी को हरा दिया गया। और गाजीपुर की जनता ने उनको 1 लाख वोट दिया है, यहाँ बेसी पिछली बार। और आप देखिए, सुनिए, अफजल अंसारी, मैं बहुजन समाज पार्टी का हूँ, माननीय अफजल अंसारी ने उनको 1 लाख से बेसी वोट से हराया है चुनाव। तो अच्छा आप बताइए, अफजल अंसारी काम करते हैं मनोज सिन्हा, क्या कौन सा? अफजल अंसारी काम किया है, देखिए लगातार उनके सांसद काम हुआ है। वो तो मंत्री नहीं काम कर रहे थे ना, या देखिए सांसद नहीं काम हुआ है, इस सरकार में काम हुआ है। अफजल अंसारी ने इस सरकार में काम किया है। मनोज सिन्हा के काम को इन्होंने फेल कर दिया। मनोज सिन्हा का काम बताइए कौन सा है जो ये काम लाए हो उसको कराए हो? एक काम बता दीजिए। एक को काम नहीं कराए। जो काम ये खुद लाए हो उसको कराए हो, ये बता दीजिए। तो चलिए, तमाम नगर की बातचीत चल रही है, इसके साथ साथ लोकसभा की भी बातचीत थोड़ी बहुत हुई। आगे और सी बात होगी और विशेष रहेगा नगर की सरकार का क्या स्थिति है, नगर की जनता की क्या स्थिति है, आगे बातचीत किया जाएगा।